जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों का संख्या, कौन सा खेल में कितना खिलाड़ी रहता है उस संख्या को आज हम लोग याद करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है, इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। ये टॉपिक भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो टॉपिक सीरीज का वीडियो हम लोग देख रहे थे, उस टॉपिक सीरीज का वीडियो में आज हम लोग क्या देखेंगे कि विभिन्न खेल एवं उसमें खिलाड़ियों की संख्या, कौन सा खेल में कितना खिलाड़ी होता है उस खिलाड़ी की संख्या को आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। पृथ्वी पर इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि खिलाड़ी की संख्या याद करने में सबको दिलचस्प है। क्या है? दिलचस्प। देखिए क्रिकेट, क्रिकेट इतना लोकप्रिय है कि सभी को याद है। क्या है? सभी को याद है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कितना? 11। अगर क्रिकेट पूछ देगा क्वेश्चन, अब सारा मत जोड़ने लगेगा कि पानी पिलाने वाला और ये सारे मिला करके 11 होता है, ये सब मत जोड़िएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है उसका सटीक आंसर क्या होता है उसको पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्रिकेट, क्या क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 जो है मुख्य रूप से जो प्लेयर होता है वो 11 होता है। तो क्रिकेट में पूछ देगा कि खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो 11। उसके बाद पूछता है फुटबॉल, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11। क्रिकेट में, क्रिकेट हम लोग देखें, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। उसके बाद फुटबॉल, जो फुटबॉल होता है वो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या भी 11 होता है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। मुख्य रूप से तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। तो ये तीनों याद हो गया होगा, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, ये तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। उसके बाद आगे है, आते हैं आगे बेसबॉल। क्या? बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। और खो खो में, तो ये दोनों को एक साथ याद करना है। देखिए ये तीनों को रिलेट कर लीजिए एक साथ, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। और ये दोनों को रिलेट कर लीजिए एक साथ, बेसबॉल और खो खो, दोनों में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। क्या होता है? बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। मुख्य रूप से खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। और खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 और बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 9। तो ये दोनों को एक जगह लिख दिए हैं, दोनों को रिलेट करके याद कर लीजिए कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए वाटर पोलो और कबड्डी, ये दोनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। पूछेगा कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ी यानी पानी में खेले वाला खेल है वाटर पोल, तो वाटर पोल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। और उसके बाद अगर पूछे कबड्डी, क्या कबड्डी, तो कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। तो ये दोनों को एक साथ ही रिलेट कर लीजिए। वाटर पोलो में संख्या कितना होता है? तो 7। और कबड्डी में कितना होता है? खिलाड़ियों की संख्या 7। ये दोनों को एक साथ रिलेट कर लीजिए। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। उसके बाद आते हैं वॉलीबॉल। क्या? वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है। ये अकेले है बेचारा। क्या? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 6। उसके बाद पोलो, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है। इसको इंग्लिश में लिख दीजिए POLO। क्या? पोलो, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4, 4 अक्षर 4, 4 अक्षर 4। क्या है? ट्रिक समझ लीजिए, याद कर लीजिए, POLO, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। अब ये है 4, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। उसके बाद आते हैं आगे बास्केटबॉल। ये भी बेचारा अकेले है, ये तीनों अकेले है। ये तीनों अकेले वाला के एक साथ याद कर लो, तीनों अकेले वाला को एक साथ याद कर लो। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। उसके बाद बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। कितना? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। तो ये तीनों को एक साथ याद कर लो। वॉलीबॉल में 6, पोलो में 4 और उसके बाद बास्केटबॉल में 5। अब आते हैं आगे, अब आते हैं देखिए लॉन टेनिस और टेबल टेनिस और बैडमिंटन।
लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 1 या 2 अकेले भी खेल सकते हैं या 2 गो भी खेल सकते हैं। तो लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या या अकेले खेलिए या 2 को मिल के खेलिए। तो 1 या 2 होता है खिलाड़ियों की संख्या। किसमें? लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होता है। उसके बाद टेबल टेनिस। टेबल टेनिस देखे हैं खेलते हुए, फिल्म में देखे होंगे। तो टेबल टेनिस जो है वो खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? उसको में भी क्या होता है? अकेले भी आप खेल सकते हैं या 2 का साथ में भी खेल सकते हैं। तो टेबल टेनिस में भी खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होता है। कितना? 1 या 2 होता है। उसके बाद आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो उसको में भी 1 या 2 होता है। बैडमिंटन में भी 1 या 2। तो ये तीनों को एक साथ रिलेट कर लीजिए। देखिए, लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 और बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। और लास्ट में याद रखिएगा रग्बी फुटबॉल। क्या? रग्बी फुटबॉल। इसको में खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा यानी 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल ना, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 और जैसे ही रग्बी फुटबॉल बोल देवे तो खिलाड़ियों की संख्या 15। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। आइए इसको एक बार फिर से याद कर लेते हैं ताकि वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए, क्रिकेट क्या देखें हम लोग? क्रिकेट, फुटबॉल और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। उसके बाद हम लोग देखें बेसबॉल और खो खो। क्या? बेसबॉल और खो खो, ये दोनों को एक साथ रिलेट किए थे। ये दोनों में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? तो 9 है। खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। उसके बाद आते हैं वाटर पोलो और कबड्डी। वाटर पोलो और कबड्डी, ये दोनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 है। कितना है? 7। तो वाटर पोलो जैसे पूछेगा तो खिलाड़ियों की संख्या 7 और कबड्डी पूछेगा जैसे खिलाड़ियों की संख्या 7। एक साथ 7 खिलाड़ी रहता है कबड्डी में और दूसरे साइड भी 7 खिलाड़ी रहता है कबड्डी में। उसके बाद आते हैं देखिए वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। उसके बाद आइए तीनों को एक साथ रिलेट कर लीजिए। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2, अकेले भी खेल सकते हैं या 2 के साथ भी खेल सकते हैं। तो लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 या बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होता है। उसके बाद लास्ट में याद करना है कि रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 और रग्बी फुटबॉल जैसे ही पूछेगा तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 15 होता है। उम्मीद करते हैं ये सारा आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें। ये आप लोगों का अपना चैनल है, इसे जितना जल्दी हो सके ग्रो कीजिए। आप लोग जितना जल्दी हो सके बढ़ाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाइए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।